नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसका जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लिखिए जिसका क्या है योग, अंतर और योग हमें दिया हुआ है। सम, डिफरेंस एंड अगेन सम इज गिवन। तो हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका क्या है योग हमें दिया है -7। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। इन क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम पूर्णांकों को कब जोड़ते हैं, जब एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांक होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो प्लस होते हैं। और जो प्लस करके आता है उसके साथ वही साइन होता हो जो उन पूर्णांकों के साथ होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए -7। तो आपने क्या करना है, पहले तो आप सोचिए कि जो 7 है, ठीक है, 7 आपको कैसे कैसे मिलता है। एक में कितना जोड़ें, 7 आए। अब बताइए 2 में कितना जोड़ें, 7 आए। और 3 में कितना जोड़े, 7 आए। ठीक है, ये हमारे पास संख्याएं हैं। अब बच्चों हमारा है -7। तो मैंने आपको यहाँ भी कहा था कि अगर हमें उत्तर में नेगेटिव साइन मिला हुआ है तो इसका मतलब जो दो पूर्णांक है उनके साथ भी क्या होगा, -7। अब 1 और 6, इन दोनों को हम लेंगे तो इनके साथ कौन सा साइन लगाएंगे, इनके साथ लगाएंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, हमने एक में क्या जोड़ा, नेगेटिव साइन के साथ 6, तब हमारा बन गया -7। तो इसी तरह से हम और अंक भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही तरीका करना है। अब देखिए, मान लो हमने घटाने की विधि से इसको करना हो कि हमने घटाना है, तो पहले आप कोई 2 अंक सोचिए कि हमने इतने में से इतना घटाया तो हमें ये मिला, 7 मिला। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये अंक ले रही हूँ कि 10 में से मैं 3 घटा रही हूँ तो मुझे मिला 7। अब देखिए मुझे आंसर में कितना चाहिए, नेगेटिव का 7। और हमें पता है कि ये जो साइन होता है ये कौन सा होता है, जो बड़ी वाली संख्या का होता है। अब हम घटा भी रहे हैं तो हम दो पूर्णांकों को कब घटाते हैं, जब उनके साइन क्या होते हैं, अलग अलग। तो वो दो पूर्णांक कौन हुए, वो दो पूर्णांक हुए नेगेटिव साइन के साथ 10 और पॉजिटिव साइन के साथ 3। अगर हम इन दो पूर्णांकों को लेंगे और इनको इस तरह से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। अगर हम -10 + 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा -7। अब प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। हमें क्या करना है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका डिफरेंस, अंतर क्या है, -10। अब आप सोचिए ज़रा कोई दो संख्याएं। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी हम ऊपर वाला ही तरीका, मिलता जुलता हुआ तरीका करेंगे। अब दो संख्याएं सोचिए जिनको आप प्लस करें तो 10 मिले। अब मैंने वो संख्याएं सोच ली, 8 + 2। अब मुझे मिल रहा है यहाँ पे 10। लेकिन प्यारे बच्चों मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव का 10। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बड़ी वाली संख्या के साथ क्या होता है, नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से रहने दूं, यहाँ मैंने नेगेटिव साइन तो लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो हम घटाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव का 6। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव का 10। तो प्यारे बच्चों आपने ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ साइन चेंज कर दिया और यहाँ ऐसा आ रहा है। अब आप कंडीशन पे जाओ। कंडीशन क्या है कि क्या होना चाहिए, इनका अंतर। तो अगर मैं -8 में से घटाऊं, क्या घटाऊं, +2। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरह से हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन के साथ 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे जो -8 है, ठीक है, एक वो लिया है और दूसरा हमने पॉजिटिव साइन के साथ 2 लिया है। यहाँ पे ये जो माइनस है ये कैसे हुआ है, जब हमने -8 में से इसको घटाया तो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ। ठीक है, अब ऑपरेशन लगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा -10।
ज़रूरी नहीं आपने इसी तरह से करना है, आप कुछ और अंक भी सोच सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो थर्ड पार्ट है वो क्या है हमारे पास? हमारे पास थर्ड पार्ट है कि हमें ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है, हमें ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिसका योग क्या है? 0। ये बहुत ही सिंपल है। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी पूर्णांक में उसका एडिटिव इन्वर्स योज्य प्रतिलोम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0। कहने का मतलब हुआ, अगर एक पूर्णांक हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिया है तो दूसरा पूर्णांक हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी प्रश्नोत्तरी की बात हो रही है, एक क्विज कंपटीशन है और इसमें क्या है? 3 राउंड्स हैं और उसमें 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। आपके सामने है जो टीम ए है और टीम बी है, उनका जो स्कोर है वो भी आपके सामने है। ठीक है, कितने राउंड थे प्यारे बच्चों? ये थे हमारे पास 3 राउंड्स और उन्होंने जो स्कोर किया वो आपको दिख रहा है ना पिक्चर में। अब देखते हैं कि इनका जो स्कोर था वो कितना है। अब देखते हैं टीम ए का। टीम ए का जो स्कोर था फर्स्ट राउंड में था -40, सेकंड में था 10 और उससे नेक्स्ट में था 0। तो ये स्कोर हमने इस तरह से ऐड कर दिया। जब हम इसको ऐड करेंगे, हम जानते हैं 0 का मतलब होता है नथिंग। फिर अलग अलग साइन के साथ आ गया हमारे पास नेगेटिव का 40 और प्लस का 10। अलग अलग चिन्ह है तो इनको क्या करेंगे? घटाएंगे। और जब घटाया तो हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव साइन के साथ 30। अब देखते हैं टीम बी का क्या स्कोर है। जो टीम बी है उसने क्या किया? जो टीम बी है उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड के जो स्कोर हैं वो हमारे पास है। अब इनको ऐड करेंगे। हम जानते हैं 0 का मतलब होता है नथिंग। तो प्यारे बच्चों, हमने इस तरह से लिखा, ब्रैकेट हटाया और फिर जब इसको ऐड किया तो हमारे पास अगेन स्कोर क्या आ गया? नेगेटिव का 30। अब आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है, किसका स्कोर ज़्यादा है? सोचो। सही, दोनों टीमों के जो स्कोर्स हैं वो बराबर हैं। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, उनको हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको कंप्लीट करना है। स्टेटमेंट दी है, इनमें हमने जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो पहला है हमारे पास नेगेटिव का 5 है, उसमें नेगेटिव का 8 प्लस हो रहा है। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पे कोई जो पूर्णांक है वो पुट करना है। तो पहले बच्चों, एक प्रॉपर्टी थी कि a जमा b बराबर है b जमा a। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कुछ याद आया? क्रम विनिमयता। मतलब पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ो, हमारी क्या होती हैं? दोनों साइड्स बराबर होती हैं और जो आंसर होता है वो सेम रहता है। अब देखिए, जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी आपके सामने है। ये क्या है? देखिए कि -53 में क्या जोड़ें कि कोई चेंज ना हो, कुछ भी ना बदले। तो मेरे बच्चों, क्या ऐड करके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 ऐड करके कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये थी योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब वैसे ही रहना, कुछ भी चेंज ना होना। अब नेक्स्ट है हमारे पास 17 में हमने क्या जोड़ा? हमें 0 मिला। तो यही जो हमने पीछे भी किया कि 17 में हम क्या जोड़ेंगे? इसका योज्य प्रतिलोम। जब 17 में हम इसका योज्य प्रतिलोम यानी अपोजिट साइन के साथ 17 को ही जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये हुई एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम वाला गुण। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए कौन कौन से पूर्णांक दिए हुए हैं। हमारे पास जो पूर्णांक हैं वो हैं 13, -12 और यहाँ पे हमें खाली स्थान भरना है। अब इसकी राइट हैंड साइड में देखिए 1, 2, 3, हमारे पास 3 पूर्णांक दिए हुए हैं। और इन पूर्णांकों में क्या है बच्चों? इनमें देखो ग्रुप है, ब्रैकेट है, ठीक है, ग्रुप फॉर्म किया है। यहाँ पे ये जो 2 पूर्णांक है, कौन? -12 और -7 एक ग्रुप में है और जो 13 है वो बिना ग्रुप के है, अकेला है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया? अब ग्रुप चेंज हो गया। जो 13 था उसके साथ किसका ग्रुप बन गया? -12 का।
अब कौन सा नंबर लेफ्ट हुआ, जो नंबर लेफ्ट है वो क्या आएगा, वही हमें इसमें पुट करना है। तो वो हो गया हमारा -7। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी, सहचारिता, जिसमें क्या होता है हम ग्रुप बदलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती हैं, जो ग्रुप अलग अलग करके भी जब ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यूज पे, और दोनों साइड की वैल्यूज आती हैं बराबर। और इसी तरह से हमारा जो 5th पार्ट है वो भी आपने सॉल्व करना है।